मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। ये इन पेपर्स पर साइन करो। इन पेपर्स पर साइन करो। साइन करो। मीरा, क्या? अपना ना ये नाटक बंद करो। तुम्हारी झूठी शादी क्या हो गई? इस घर की रानी बनने के सपने देख रही हो। ये सपना पूरा नहीं होने दूंगी मैं। इस घर से बाहर निकाल के रहूंगी। साइन करो। अच्छा ठीक है, अंगूठा लगाओ। अंगूठा लगाओ। लीला हाथ छोड़ो उसका। हाथ छोड़ो उसका। देख नहीं रही हो तुम कितनी चोट लगी है उसके हाथ पे? कैसे साइन करेगी वो? वाटर ठंडा है, आराम मिलेगा। ये गुले इश्क की खुशबू में लहराते हैं, ये जन्मों से एक दूजे के होने का फर्ज निभाते हैं। खुशबू में लहराते हैं। प्रेम सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। इससे लाडली तो क्या, भगवान भी अलग नहीं कर सकते मुझसे। जिस्मों की जुदाई में कुछ पल तड़पना है, इस प्रेम की लीला में शोलों से गुजरना है। सही दूरी बहुत लेकिन एक दिन मिट जानी है, सब बंदिश राहों से एक दिन हट जानी है। मन्नत के धागे बांधे। जब हमारा प्यार तुम्हारे लिए बोझ है तो फिर तुम हमारे लिए इतनी चिंता काहे करते हो? नहीं जानता, जानता हूं तो बस इतना कि तुम्हें तकलीफ में देखकर मेरा दिल बेचैन हो उठता है। मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला।
शुंभ शुंभ मर्दनी प्रचंड मुंड खंडनी वनेरणे प्रकाशनी भजामि विंध्यवासिनी त्रिशूल मुंड धारिणी धरा विघात हारिणी ग्रहे ग्रहे निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी दरिद्र दुख हारिणी सदा विभूति कारिणी वियोग शोक हारिणी भजामि विंध्यवासिनी क्यों किया तुमने ऐसा? मैं दुपट्टा बचाने के लिए मैं हाथ चला ली। हाँ तो तुम्हारे प्यार की निशानी थी ना वो। प्यार को खोने का दुख कितना होता है वो हम अच्छे से जानते हैं। और वो दर्द हम दोनों में से बस कोई एक सहे, बस वही काफी है। प्रेम लाख बातें कर ले, लेकिन कुछ तो है इन दोनों के बीच जो इन्हें चाहकर भी कोई अलग नहीं होने दे रहा, जिसकी झलक मुझे प्रेम की आंखों में साफ साफ नजर आ रही है। पर जो भी है, मैं भी इनको अलग करके रहूंगी और इसकी शुरुआत होगी अब। अच्छा ओके, आई अंडरस्टैंड। लाडली इतने तकलीफ में साइन नहीं कर पाएगी ना, और उसे करने भी नहीं चाहिए। तो प्रेम तुम जाओ, उसके लिए प्लीज मेडिसिन ले आओ। उसे पेन हो रही है, अब वो मेडिसिन खाएगी तो उसे अच्छा फील होगा, फिर वो साइन भी कर देगी, है ना? तो जाओ ना, मैं भी तब तक किचन से पानी ले आती हूँ। पेपर पर साइन ना करने पड़े इसलिए तूने अपने हाथ चला लिए लाडली, लेकिन मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो मुझे अपनी उंगली टेढ़ी करनी भी आती है। अब देख मैं तेरा और प्रेम का डिवोर्स कैसे करवाती हूँ। चुपचाप बैठो। लो पानी। नहीं नहीं नहीं, हम ये सब गोली बोली ना खाते, हम ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। अरे ऐसे कैसे नहीं प्रेम, अब तुम ही समझाओ ना। दवाई नहीं खाएगी तो इन्फेक्शन हो जाएगी ना, बोलो ना इसे दवाई खाने को। लाडली प्लीज जिद मत करो, लो। प्रेम तुम थक गए होंगे ना, जाओ जाके आराम कर लो। तुम चाहे प्रेम के सामने अपनी कड़वी जुबान पर कितनी भी चीनी की परत बैठा लो, लेकिन हम तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाकर रहेंगे।
मेरी सच्चाई नहीं, अपनी सोच। जहां तेरे नसीब में प्रेम के साथ बैठने तक नहीं लिखा था, वहां तूने उसके साथ समय गुजार लिया। तुझे तो मैं नरक में भी जीने नहीं दूंगी। हमें नर्क स्वर्ग दोनों मंजूर है। तुम अपने बारे में सोचो। जब हम तुम्हारा भांडा फोड़ेंगे तब तुम कहाँ जाओगी? जेल में। आखिरकार मिल ही गए तुम्हारे अंगूठे के निशान। तलाक मुबारक हो लाडली। वकील साहब, काम हो गया और आप कल जज से टाइम ले लीजिए। कल किसी भी हाल में ये पेपर सबमिट करके डिवोर्स हो जाना चाहिए। प्रेम, किससे भाग रहे हो? खुद से या हमसे? वैसे कितने बदनसीब होते हैं ना वो लोग प्रेम, जो भागते रहते हैं पर कहीं पहुंच ना पाते। पर देखना, एक दिन हमसे दूर जाके बहुत पछताओगे तुम। प्रेम, हमेशा खुश रहना, क्योंकि कहीं कोई एक झल्ली होगी जो सिर्फ तुम्हारी मुस्कान के लिए जी रही होगी। प्यार का तो पता नहीं, पर फिदी करते हम तुमसे कि हम पर इतना रहम खा लेना कि हमारे प्यार को शर्मिंदा ना होने देना। साथ नहीं रह सकते तो कोई बात नहीं, हम तुम्हारी यादों से ही जी लेंगे। बस प्रेम, कभी हमें अपने प्यार का बोझ ना बना देना। इसी बात का तो डर है कि कहीं तुम अकेली ना रह जाओ। मैं तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन अगर तुम अकेली रह गई ना तो उस गिल्ट के साथ जी नहीं पाऊंगा मैं।
प्लीज प्लीज मुझे भूल जाओ लाडली। जो चीज हम कभी कर नहीं सकते उसका वादा हम कैसे दे दें प्रेम? प्यार की राह में हम इतने आगे निकल चुके हैं कि अब वापस आना नामुमकिन है। प्रेम, चलो अब तुम भी इस पे साइन कर दो, क्योंकि लाडली ने तो अंगूठा लगा दिया है। हम बागी एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, और प्यार वो भी एक ही बार करते हैं। सोचा नहीं था कि मुझसे पहले तुम इस तलाक को मंजूरी दे दोगी। क्या हुआ प्रेम? साइन करो। साइन करो। अभी लाडली को सिर्फ तुम्हारी जिंदगी से निकाला है, बहुत जल्द तुम्हारे दिल और दिमाग से भी निकाल दूंगी। लाडली, क्या हुआ बेटा? तेरे हाथ को क्या हो गया? कुछ नहीं दादी, बस गरम तेल छलक गया था। दादी। अरे लेकिन बेटा इस पे कोई दवाई अरे लीला बेटा, कैसी हो? आज तो बड़ी खुश लग रही हो। क्या बात है, चेहरा भी बड़ा चमक रहा है। वो क्या है ना दादी, एक बड़ी मुसीबत बहुत दिनों से परेशान कर रही थी, तो बस आज आखिरकार उसी से पीछा छूटा है। अच्छा, कैसी मुसीबत? वो मेरा एक दोस्त है, वो किसी जबरदस्ती अनचाहे रिश्ते में था। आप तो जानती है वो जबरदस्ती वाली शादी। एक लड़की हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गई थी। लेकिन लीला बेटा, कोई भी रिश्ता झूठ या जबरदस्ती से नहीं किया जा सकता। वही तो दादी, कुछ लोग बहुत ढीठ होते हैं, समझाने पर भी नहीं समझते। आपको पता है दादी, हमारे गांव में ना एक नर्मदा दीदी है, उनके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। उनके पति के पीछे ना एक उल्टे पैरों वाली चुड़ैल पीछे पड़ गई थी और बार बार उनके पति पर डोरी डाल रही थी और उनकी शादी तोड़वाने की कोशिश कर रही थी। फिर क्या हुआ? शादी बची? हाँ हाँ, क्यों नहीं बचेगी?
आपको पता है हमारी नर्मदा दीदी ने उस चुड़ैल की ऐसी चोटी काटी कि अब तो वो हमारे गांव के आसपास भी नहीं भटकती। अच्छा, तो फिर जो तुम्हारे दीदी के जो पति हैं वो खुश हैं क्या तुम्हारी दीदी से? लाख रुपए का सवाल पूछा आपने माँ जी। हाँ, अब मर्द होते ही कम अकल वाले किसी के भी बहकावे में आ जाते हैं। लेकिन जब सच्चाई उनकी आंखों के सामने आई तो वो समझ गए और अब वो दोनों खुशी खुशी रहते हैं। लेकिन मेरे फ्रेंड के केस में उस लड़की ने उस लड़के के ऊपर जबरदस्ती शादी थोपने की कोशिश की, लेकिन उस लड़की को मुंह की खानी पड़ी। वो क्या है ना, जो प्यार नसीब में ना हो उसे जबरदस्ती कैसे अपना बना सकते हैं। हाँ, करोड़ रुपए की बात बोली। तो क्या लीला बेटा तुम्हारे दोस्त ने उसे फिर तलाक दे दिया? दादी, शादी तो भगवान का जोड़ा हुआ रिश्ता होता है ना, और अगर इनके दोस्त समझदार होंगे तो वो कभी भी तलाक नहीं देंगे। लेकिन उसने तो आज ही डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिए। एक काम ढंग से नहीं होता तुझसे। चल अभी जल्दी साफ कर इसे। जी, वो पहुंचते हैं, अभी पहुंचते हैं। लो, रायते में नमक भी नहीं डाला है। मैं किचन से लेकर आती हूँ। प्रेम ने तलाक के कागज पर दस्तखत नहीं किया है ना? हम कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दो। हाँ, प्रेम ने डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिए हैं। और कल सुबह 10 बजे जज के सामने तुम दोनों का तलाक भी हो जाएगा। अब इस घर में 24 घंटे बचे हैं तेरे पास, जितने मजे करने हैं कर ले। लेकिन हमने तो दस्तखत किया ही नहीं, तो फिर तलाक कैसे होगा? झूठ बोल रही हो तुम। पर तुझे तो पता ही है ना कि मैं प्रेम को पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। क्या हुआ? अब इन सब के बारे में मत सोच, अपना सामान बांध ले। वैसे भी इस घर में तेरा आखिरी दिन है। हम भले ही पढ़े लिखे नहीं हैं, पर हम बेवकूफ ना है। हम शारदा दीदी से सब कुछ पहले ही पूछ लिए थे, सब कुछ जानते हैं हम, सारी जानकारी है हमारे पास। हम जानते हैं कि अदालत पहले कहता है 6 महीने साथ में रहो, उसके बाद कोई फैसला लो। ऐसे एक दिन में तलाक ना होता। तू मुझे पढ़ी लिखी बेवकूफ समझती है क्या? मैंने इस केस की पहली एप्लीकेशन देकर, इस केस की अर्जी देकर पहले ही फास्ट ट्रैक करवा दिया था, जिसका फैसला एक दिन में ही हो जाता है। क्या हुआ? तकलीफ हो रही है? इस तकलीफ की आदत डाल ले। पहले ही औकात में रहकर सपने देखे होते तो आज ही तेरा मासूम दिल टूटता नहीं।
लीला बेटा, लीला बेटा, थोड़ा धीरे से बेटा, थोड़े इतना जोर से मत दबाओ, हल्के हाथ से करो। लगता है आज से पहले कभी किसी की मालिश नहीं की है तुमने। नहीं दादी, मैं इस घर की बहू बनने वाली हूँ ना, तो देखना सब काम सीख जाऊंगी। बस 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 लीला बेटा, बाल बहुत खिंच रहे हैं। कोई बात नहीं। दादी, हाँ, हम मालिश कर देते हैं। तुमसे किसी ने मदद मांगी? अरे लीला बेटा, करने दो इसे, लाडली बहुत अच्छी मसाज करती है। आ जाओ। जी, हम बहुत अच्छी मालिश करते हैं। अच्छा लीला बेटा, जी दादी। तुम भी जानती हो ना, तुम्हारी शादी के लिए सिर्फ 12 ही दिन बचे हैं। तो तुमने अपने माँ बाप से बात की? अरे लंदन से आना है ना उन्हें। एक काम करो, अभी उन्हें फोन लगाओ और हमारे सामने बात करो। जी दादी। हेलो, हाय मम्मा, कैसे हो? ओके, मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। अच्छा, आप बिजी हो? कोई बात नहीं, आप जैसे ही फ्री होंगे मुझे कॉल बैक करना। जी मम्मा। ओके। दादी, वो थोड़ा बिजी हैं, तो जैसे कॉल बैक करेंगे ना, मैं बात कर लूंगी। ठीक है। जी। ये गिरगिट तो दिल्ली से है, फिर लंदन में किससे बात कर रही है? दादी, हाँ, हम ना आपके पैरों की मालिश कर देते हैं, लेकिन उसके लिए हमें तेल चाहिए, तो हम तेल लेकर आते हैं। ठीक है? ठीक है बेटा, शाबाश। अंधी है क्या? देख के नहीं चल सकती थी? आहा, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, खुद मटक मटक के चल रही है और हमें बोल रही है। अरे इतना बड़ा गली है, तुम इधर उधर होकर नहीं चल सकती थी, हमें बोल रही हो। हाउ डेयर यू! तूने मुझे बिल्ली कहा? हाँ तो ज्यादा पन मत मेरे सामने, समझी? उंगली नीचे। और हम कहाँ गलत कुछ कह रहे हैं? तुम ही मटक मटक के चली थी तो ज्यादा बन मत, समझी? हलवा है जो बनेंगे। हाँ हाँ हाँ। अब इस नकली लीला के असली माँ बाप तो हम ढूंढ कर लाएंगे। क्या हुआ? नहीं, रुक जा लीला। अगर एक और बार हमने गलत पासवर्ड डाल दिया तो ये फोन लॉक हो जाएगा। चारू, कुछ तो सोच, क्या पासवर्ड हो सकता है? उस गिरगिट ने जरूर प्रेम से जुड़ा हुआ ही कोई नंबर डाला होगा। प्रेम का जन्मदिन पता है क्या आपको? हाँ, अभी चेक करते हैं। खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। खुल गया। अब जल्दी से देखिए कि उसने आखिरी बार किससे बात की थी। हाँ, एक मिनट। लेकिन इसमें तो अभी उसने किसी से भी फोन पर बात नहीं की, और जो भी फोन पे बात की वो कुछ घंटों पहले की थी। मतलब वो नौटंकी?
दादी के सामने बात करने का नाटक कर रही थी। रुको, मैं उसका मैसेज चेक करती हूँ। हाँ? पवन। हाँ, पवन आप ही है ना पवन जी? हाँ अम्मी? तो फिर वो नकली लीला तुम्हारी क्या लगती है? अरे उससे प्यार करते हैं आप। ये पवन कौन है? उसने वॉइस मैसेज भेजा है। पवन उस छिपकली का प्रेमी है जिसने झूठ बोलकर हमारी जान मुसीबत में डाली थी। रुको, उसका वॉइस मैसेज चेक करते हैं। ऐश्वर्या गुप्ता, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? एक बार प्रेम को हाँ? वो गवार मेरा फोन लेकर चली गई। इसे तो मैं बताती हूँ। चारू दीदी, आपने उस छिपकली के माँ बाप का नंबर निकालिए। मिल गया। ये देखो, ये नंबर है। अब कुछ लाइए ना। अभी ला। ये लाडली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन लेकर जाने की? हमें ना कोई शौक नहीं है कि हम तुम्हारा फोन लेकर जाएंगे। गलती से उठा लिए हम बस वापस आ ही रहे थे तुम्हें तुम्हारा फोन देने। पकड़ो इसे। ले लिया। वापस दो मुझे। सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मेरा फोन दो। हाँ, लो फोन। बच गए। लीला, तू भी चेक कर, कहीं उस चुड़ैल ने तेरे फोन से कुछ चुराया तो नहीं? चारू दीदी, हमारा फोन तो कब का मर चुका है, तो फिर कैसे कुछ चुराएगी? अरे बस बस। लाडली 3 पराठे खा चुका हूँ। जब तक कार की सर्विसिंग करा के आएगा प्रेम, मुझे खिला खिला के पहलवान बनाने का इरादा है क्या? वैसे हमारा ना एक सवाल था, आप रोज अपनी जान जोखिम में डालते हैं दूसरों के लिए, क्यों? आपको शौक है क्या ऐसा करने का, या फिर सरकार आपको पैसे देती है? लाडली, ये काम हम पैसों के लिए नहीं, सुकून के लिए करते हैं। किसी की मदद करके, किसी की रक्षा करके जो चैन की नींद आती है ना, और जो इज्जत मिलती है, वो ऐसे ही नहीं मिलती। हमने भी बागी के रूप में कई बार जान खतरे में डाली, लेकिन ना तो कभी सुकून की नींद मिली, ना इज्जत। हमेशा बुरा ही लगा। काश हमें भी माई ने लोगों को लूटने के बजाय लोगों की रक्षा करना सिखाया होता, तो आज हम भी वर्दी में होते। हमें भी आपकी मदद चाहिए। कैसी मदद? तो हमें ना आज के आज एक इंसान का पता चाहिए, और आपको उस इंसान का पता ढूंढकर लाना होगा। क्या हुआ?
अगर आज हमारी कोई बहन होती तो हम पर बिल्कुल ऐसे ही ऑर्डर चलाती। तो क्या हुआ, अब से हम ही आपकी बहन हैं, ठीक है? लीजिए, बन गए हम आपकी बहन। अब हमारी मदद कीजिए। अब अपनी बहन को कैसे मना कर सकते हैं, बताओ। तो बात ऐसी है कि हमारी ना एक दोस्त रहती है दिल्ली में, चांदनी चौक में। उसका नाम है ऐश्वर्या। लेकिन फिलहाल में ना उसे एक गाड़ी ने टक्कर मार दी और वो सरकारी अस्पताल में भर्ती है। लेकिन उसके माँ बाप से ना हमारा संपर्क ना हो पा रहा। तो बस ऐश्वर्या के माँ बाप का पता आप ढूंढ कर निकालेंगे। आप निकाल लेंगे ना? नंबर दो उसका, पता बताओ, हम करते हैं कुछ। एक मिनट। अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दे छिपकली। कल तलाक होने से पहले हम तेरा भांडा फोड़ के तुझे घर से बाहर फेंक देंगे और प्रेम को तेरी माया जाल से आजाद करवा लेंगे। मेरे प्यार के माया जाल से प्रेम कभी आजाद नहीं होगा। कभी सोचा नहीं था कितने सालों पहले सीखी विद्या आज काम आएगी। यूं ही सीखा गया काम मुझे मेरी जिंदगी का सबसे अहम मकसद, मेरी मंजिल दिलाएगा। पर क्या करूं? प्यार में सब कुछ जायज है प्रेम। तुम्हें अपने पास रखने के लिए मुझे तुम्हें अपनी मुट्ठी में रखना जरूरी है। क्या बातें हो रही? मुझे भी तो बताओ। हमारा सीक्रेट भाई, तुझे क्या? हमारा सीक्रेट? हाँ हाँ, नहीं ठीक है। मुझे क्यों बताओगे? जा रहा हूँ मैं सोने। ठीक भाई, ओके। मैं तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं, फिर भी तुम मुझसे इतना प्यार कैसे कर लेती हो? अमन पर क्या जाने कागज पत्थर को। हम तो बस भगवान के सामने लिए उन सात वचनों को जानते हैं, बस उसे ही समझते हैं। हम बस यही मानते हैं प्रेम की भगवान ने अगर किसी का रिश्ता जोड़ दिया ना, तो दुनिया का कोई कागज उसे कभी नहीं तोड़ सकता। ऐश्वर्या की माँ को हमने यहाँ का एड्रेस मैसेज किया था। ये मैसेज उन तक पहुंच गया है और उनका रिप्लाई भी आ गया है। कल आ रही वो।
हेलो जी, मैं घर से निकल ही रहा हूँ। आप सर्विस स्टेशन पहुंच गए हैं? ग्रेट। जैसे ये तेल तुम्हारे स्किन पर गिरेगा और जो भी तुम्हारे सामने होगा, उस इंसान के प्यार का जुनून तुम्हारे सर पर ऐसा चढ़ेगा कि अगले 7 जन्मों तक तुम उसे कभी भुला नहीं पाओगे। मेरे प्यार के दीवाने होने के लिए अगले 7 जन्मों तक मेरे नाम की माला जपने के लिए तैयार हो जाओ प्रेम। लीला कितनी बार कहा है तुमसे नॉक करके आया करो। मैं कंफर्टेबल नहीं फील करता हूँ यार। आई वाज चेंजिंग। ओके बाबा, नेक्स्ट टाइम से नॉक करके आओ। खुश? थक गए होंगे ना, तो चलाओ मैं तुम्हारी मालिश कर देती हूँ। आई टेल यू, दादी ने मुझे वर्ल्ड्स बेस्ट मसाजर का टैग दिया है। चलाओ। आई एम गुड, मुझे मालिश नहीं करा। थैंक यू। प्रेम, तुम्हें अच्छी नींद आएगी। चलाओ ना। लीला, ऐसे अच्छे कामों को मना नहीं किया करते। आओ बैठो, बैठो ना। कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रेम, आज से तुम सिर्फ मेरे होगे। अब तुम्हें मुझसे भगवान भी नहीं बचा सकते। इस तेल को लगाने के बाद प्रेम के मन में ऐसा प्यार का सैलाब उठेगा कि उसके बाद जो भी लड़की उसके सामने आएगी, प्रेम खुद को उस लड़की के प्यार में डूबने से नहीं रोक पाएगा। और वो लड़की होगी मैं, ऐश्वर्या उर्फ लीला। एक बात बताओ लीला, मुझे समझ नहीं आता है, तुम लाडली से इतना इनसिक्योर क्यों फील करती हो? क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं? तुम पर तो खुद से भी ज्यादा भरोसा है प्रेम। लीला, प्रेम अपनी लीला के सिवाय लाडली तो क्या दुनिया की किसी और लड़की को देखने का सोच भी नहीं सकता। लेकिन अगर सच में ऐसा होता तो तुम मुझे हर रोज अपने प्यार का एहसास दिलाते। बस अब ये ऑयल का असर जल्दी से हो जाए। मुझे इतना अजीब सा एहसास क्यों हो रहा है? कहीं तेल की वजह से तो नहीं? नहीं, तेल की वजह से ऐसा नहीं हो सकता। हर रोज मुझे आई लव यू बोलते, लेकिन तुमने तो मुझे आज तक प्रपोज भी नहीं किया। आखिर कितना इंतजार करवाओगे प्रेम? कब बोलोगे वो 2.5 शब्द जिन्हें सुनने के लिए बेताब हूं मैं? प्रेम, बोल दो ना आई लव यू। अभी? हाँ, अपने प्यार का इजहार करने के लिए शुभ मुहूर्त चाहिए। मुझे अभी सुनना है आई लव यू। बोलो ना। इतना ऑयल काफी है, एक बार चेक करती हूँ काम कर रहा है या नहीं। अच्छा ठीक है, अब तुम अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हारे सामने आकर बैठूंगी। जैसे ही तुम अपनी आंखें खोलोगे, तुम अपनी आंखें मेरी आंखों में डालकर आई लव यू बोलना। ओके? हाँ दे भैया। जस्तूर, हम क्या कह रहे थे कि तुम्हें पुलिस स्टेशन आना होगा। वो रात्रि देवी है ना, जो एनजीओ में गलत काम करवा रही थी, तो उनके खिलाफ तुम्हें गवाही देनी है और उनकी पहचान करनी है। हाँ ठीक है भैया, आप जब जहाँ बोलेंगे हम वहाँ आ जाएंगे।
बहुत बढ़िया। अच्छा सुनो, एक बात और, वो तुम्हारी दोस्त थी ना ऐश्वर्या, जिसके माँ बाप को ढूंढने के लिए कहा था तुमने, हाँ वो हमें मिल गए। भैया, क्या आप कल उन्हें घर लेकर आ सकते हैं? घर? क्यों? हम आपको बाद में सब कुछ बताएंगे। आप बस कल उन्हें घर लेकर आ जाइएगा किसी भी तरीके से, बहुत मेहरबानी होगी। लेकर आ जाएंगे ना? चलो ठीक, लेकर आते हैं। अब इस ऐश्वर्या की लीला हम खुद रचेंगे। हाँ यहाँ रख। बाप रे दादी, इतना बड़ा था। रुकिए, हम भी आपकी मदद करेंगे, दीजिए। अरे तुम करेगी? हाँ। अच्छा चल तू कर। वैसे दादी, आप इतनी बड़ी थाल क्यों सजा रही हैं? अरे बेटा, कल महाशिवरात्रि है। प्रेम लीला की तो पहली शिवरात्रि है। ऐसा कहते हैं कि अगर इस दिन शादीशुदा जोड़े या फिर वो जोड़े जिनकी शादी होने वाली है निर्जला व्रत रखते हैं ना, तो महादेव और पार्वती मैया की कृपा से उन दोनों के बीच की सारी परेशानियां मिट जाती हैं। इसलिए हम प्रेम और लीला को कहने वाले हैं कि वो दोनों भी ये निर्जला व्रत रखें। लेकिन प्रेम की पत्नी तो हम हैं और हम ये व्रत जरूर रखेंगे। ना जाने रहीज़ादे को भी इतनी क्या जल्दी थी उन कागजों पर अंगूठा लगाने की। क्या वो सच में चाह रहा है कि हम यहाँ से चले जाएं? अरे ध्यान से, कहाँ है तेरा ध्यान? कितना खून आ रहा है। एक मिनट, अरे थोड़ा ये कपड़ा देना जरा। खून निकल रहा है। जो चोट दिल पर लगी है, उसके आगे तो ये मामूली सी चोट कुछ भी नहीं। लाडली, ऐसे क्यों बोल रही है तू? कुछ नहीं दादी, बस दोस्ती में मिले धोखे की बात कर रहे हैं। लाडली बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, रिश्ते सिर्फ प्यार से ही नहीं निभाए जाते हैं और ना ही सिर्फ विश्वास से। कभी कभी जिद से भी रिश्ते निभाने पड़ते हैं। किस्मत में ना कुछ लिखा जा सकता है और ना ही लिखा मिटाया जा सकता है। तो यूं ही अपने प्यार के लिए, अपने सुहाग के लिए लड़ती रह, वो एक दिन तुम्हारा हो के रहेगा। अब तो उस गिरगिट का असली चेहरा प्रेम के आगे हम ला कर रहेंगे। अगर रिश्ते जिद से चलते हैं तो हमसे ज्यादा जिद्दी और कोई हो ही नहीं सकता। तुम भी ना बहुत जिद करती हो। अब करो ना अपनी आंखें बंद। लीला। प्रेम। अच्छा बाबा, फाइन। लाडली, क्या हुआ प्रेम? बैठो ना, अपनी आंखें बंद करो। नहीं कर सकता। प्रेम, तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? प्लीज। ओके बाबा, फाइन। जब मैं बोलूंगी तभी आंखें खोलना और वो 3 शब्द बोलना जो सुनने हैं मुझे। लीला! चारू, क्या कर रही है? पीछे हट जा, नीचे गिर जाएगी। चारू दीदी पीछे हटी। और घर में गेंद से कौन खेलता है? अब गुड़िया से खेले ना अपनी। चारू को कोई कहीं बाहर नहीं जाने देता, तो चारू तो बॉल के साथ घर में ही खेलेगी ना। One, 2, 3। छोड़ो इसे। लीला पकड़ो। चारू दीदी, आंखें खोलो प्रेम। 1,
गॉड, ये लाइट को भी अभी जाना था। और मैं देख कर आता हूँ। प्रेम, पर तुम कहाँ जा रहे हो? बस अभी आया। प्रेम, चारू को बहुत डर लग रहा है। हाँ, चारू को बहुत डर लग रहा है, बच्चा। दादी जल्दी से जाओ, उसके पास, वो डर रही है। हाँ दादी। चारू दीदी रुकिए। अंशुमान, अरे जल्दी से लाइट वाले को बुलाओ। कहीं लाइट आने पर ये किसी और का चेहरा न देख ले। नहीं नहीं, इसे मेरा चेहरा ही देखना होगा। कौन है? कौन है? तुम्हारी बला। पता था मुझे, पता था मुझे तुम ही हो सकती हो। रात को क्या चमगादड़ बनने की प्रैक्टिस कर रही हो? तो तुम्हारी आंखें काम भी करती हैं या सिर्फ मुंह सजाने के लिए शोपीस लगाए हुए हैं? पहली बात, यहाँ हम ना इंसान हैं, ठीक है? चमगादड़ या उल्लू नहीं जो अंधेरे में हम गिद्ध की नजर रखेंगे। आए बड़े जब देखो तब बस दिमाग खराब करना है हमारा। और हटो हमारे रास्ते से, हमें ना चारू दीदी के पास जाना है, बेचारी डर रही होंगी अकेले। ओ हेलो, ओ हेलो हेलो। हाँ यहाँ। मेरी बहन है वो। तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ख्याल रख सकता हूँ उसका। मैं ही जाऊंगा चारू के पास। छी छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है। ये सांडे का तेल कौन लगा यहाँ? तुमने सांडे का तेल लगाया? हाँ? दिखा दिखा इधर। मैंने कोई तेल नहीं लगा, मैं तेल लगाता नहीं हूँ। तेल नहीं लगा तो मतलब? अरे अब समझे, मतलब तुम 5-6 दिन से नहीं आए हो। जी, तभी सोचे बदबू कहाँ आ रही है, दूर हटो तुम हमसे। दिन में 3 बार नहाता हूँ मैं, तुम्हारी तरह नहीं हूँ। अगर तुम दिन में 3 बार नहाते तो फिर भी काहे बदबू आ रही है? झूठे कहीं के। मेरे सिर से कोई बदबू नहीं आ रही, तुम्हारे सिर से आ रही होगी बदबू। जाओ नहा के आओ, जाओ। हमारे सिर से कोई बदबू नहीं आ रही, समझे? तो हाथ मत लगाओ मेरे सिर को। तुम रुको यार। हम देखो तुम्हें कह रहे हैं, अब नहीं ये सांडे का तेल ना तुम लगाना छोड़ दो, और वो जो तुम फूस-फूस खरीदते हो थोड़ा नया खरीदो, थोड़ा महंगा खरीदो, क्योंकि बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, बहुत बदबू आ रही है कसम से। हम जा रहे हैं चारू दीदी के पास, अगर रोक सकते हो तो रोक लो, जाओ। बचाओ चारू को, बचाओ। चारू दी, कौन है? हम हैं। ओ, तुम क्यों हो? तुम क्यों हो, क्या होता है? चारू दी, हम हैं चारू दी। हम हैं। कहीं मत जाना दोबारा चारू को छोड़कर। जानती है ना चारू को अंधेरे से कितना डर लगता है। चारू दी, हम आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे। तुम दोनों चारू के पास ही रहना और मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। आदि, कहीं नहीं जाएंगे चारू दी, हम तेरे पास ही। अगर तुम दोनों चारू के साथ हो। प्रेम, लीला, मेरे पास ही बैठो, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, मुझे कभी मत छोड़ के जाना। चारू दी, आप डरो मत, हम हैं आपके साथ। ये क्या हो रहा है? इस अंधेरे में कौन सी गुमनाम बातें घूम रही हमारे दिमाग में, जिनका कोई और छोर ही ना पता हमें। आओ, तुम भी आओ।
कहाँ है बदबू? गंदी गंदी कोई बदबू ही नहीं है। आ रही है बदबू, तुम्हारे बालों में से बदबू आ रही है। जो तुमने सांडे का तेल लगा रखा है ना, उसमें से बदबू आ रही है। अब कह रहे थे कि कम से कम अंग्रेजी फुसफुस छिड़क कर आना, लेकिन नहीं, हमारी तो बात ही मानिए ना। अब पता नहीं इस बदबू से हमारे दिमाग को क्या हो रहा है। काले नीले पीले पता नहीं कैसे कैसे ख्याल आ रहे हैं। छी, वो तुम्हारा दिमाग तो पहले ही खराब था। चारुदी, कोई बदबू नहीं आ रही है? देखो, नहीं आ रही ना? गंदी 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 बदबू आ रही है। ये प्रेम अभी तक आया क्यों नहीं? कहीं गलती से भी वो लाडली उसके सामने ना आ जाए, वरना वो उसकी तरफ खींचा चला जाएगा। हे भगवान, मुझे इस वक्त उसके पास उसके साथ होना चाहिए। खुशबू में लहराते हैं, ये जन्मों से एक दूजे के होने का फर्ज निभाते हैं। गे गुले इश्क की खुशबू में लहराते हैं। बारिश की बूंदे बनकर साख जमीन पर में आते हैं, ये गुले इश्क की खुशबू में लहराते हैं। ये गुले इश्क की खुशबू में लहराते हैं। चारुदी, तुम बैठे हो ना यहाँ चारुदी के पास, हम दादी के पास जाते हैं। नहीं लीला, मुझे लीला और प्रेम दोनों अपने साथ चाहिए, अपने पास। यहाँ बैठो, आओ। सुना, पास बैठो, दोनों पास बैठो। बैठो बैठो। चारुदी आइए, अब सो जाइए, सोने का समय हो गया है ना। हाँ। आइए आइए, यही बैठना। हाँ हाँ हाँ। चारू दीदी, आप अब तक सोए क्यों नहीं? हम लाडली, धीरे बात करो, चारू दीदी जग जाती तो। क्या हुआ? देखो,
जल्दी बोलो जो भी बोलना है, क्योंकि हमें जाना है। जाना जरूरी है। ये प्रेम को क्या हो गया अचानक से? ऐसे खाए देख रहा है हमें, कुछ चढ़ा लिए क्या इसे? हमारे जाने ना जाने से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? जिस्मों की जुदाई में कुछ पल तड़पना है, इस प्रेम की लीला में शोरों से गुजरना है। सही दूरी बहुत लेकिन फर्क पड़ता है, सब बंदिशें बहुत फर्क पड़ता है। तुम मुझसे दूर जाती हो ना, तो मेरे दिल को कितनी तकलीफ होती है, कितना दर्द होता है, ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। रब से लिखाया धड़केंगे प्रेम लीला। भांग भांग पी के आगा हुआ है क्या ये? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? देखो हमें ना जाना है, हमें बहुत काम है, तो हम जाते हैं। प्लीज मत जाओ ना, तुम दूर गई तो मैं मर जाऊंगा। दोबारा अगर मरने की बात की तो हम खुद तुम्हें गोली से मार देंगे। ये बंदूक और बारूद के अलावा कुछ नहीं आता ना तुम्हें? आता है ना, शहीज़ादे, इसे भी जानते हो। लेकिन तुम आज बदले बदले से लग रहे हो। क्योंकि मैं बदल गया हूं लाडली, सब बदल गया है, सब बदल दिया है तुमने। तुम्हारे आने के बाद मेरी पूरी दुनिया बदल गई है। ना ना, भांग का नशा तो ना लग रहा, ये लगता है पूरी चिल्लम फूंक कर आया है। देखो जरा संभल कर बात करो, हम घर की नौकरानी है ना, और नौकरानी से ऐसे बात नहीं की जाती है। तुमने ही कहा था ना। देखो कोई काम की बात करनी है तो करो, वरना हम तो चले। करनी है, बहुत जरूरी बात करनी है। बोलो, क्या जरूरी बात है? कहो तो 2.5 अक्षर, मानो तो पूरी जिंदगी, कहो तो आसान, निभाओ तो मुश्किल, बिखर जाए तो सारा जहान, और सिमट जाए तो सिर्फ तुम। I love you। ये क्या होता है? मतलब मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।